फ्रेंड्स, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे शटर मोटर के बारे में। रोलिंग शटर मोटर जो होती है, रिमोट से जो शटर खुलने वाली होती है, उसके बारे में। उसकी जो मोटर होती है उसमें जो प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। तो आज मेरे पास भी एक मोटर आई है, इसको हम रिपेयर करके बताएंगे। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे इसकी शटर उठाई, मतलब मोटर चलाई तो शटर उठी, आधी रुक मतलब आधी उठ गई, वहीं बंद हो गई। अब उसमें कुछ भी मतलब वर्क नहीं हो रहा है। हमने वहाँ पर सप्लाई चेक करी तो सप्लाई में करंट आ रहा है, लेकिन मोटर कुछ भी नहीं बोल रही है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। इसके अलावा रोलिंग शटर मोटर में ये भी दिक्कत आती है कि एक साइड चलती है, वो दूसरी साइड नहीं चलती है। वो क्या कारण होता है? अधिकतर जो कारण होता है मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा, उसमें आप उसको देखकर सही कर पाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रोलिंग शटर मोटर है और यहाँ पर ये लगी हुई है। यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया, लेकिन इसमें कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। सप्लाई चालू है, हमने इसके बटन वगैरह भी दबा के देख लिए। तो हमने इसको खोल लिया नीचे, और नीचे खोलने के बाद इसका हम ढक्कन खोलेंगे पीछे का, और ढक्कन खोल के पीछे का हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या कमी होती है जब ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। अगर आपकी मोटर एक साइड चल रही है, चाहे वो खुल रही है या फिर बंद हो रही है, तो उसमें अलग प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका ढक्कन खोल लें। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसकी मेन जो तार है उसको आप चेक करें। इसके अंदर एक फ्यूज होता है, अगर फ्यूज सही है फिर वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मोटर भी ख़राब हो सकती है या फिर इसके लिमिट स्विच भी ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें इसका जो स्विच फ्यूज है, फ्यूज लगा हुआ है इसमें, ये ब्लैक कलर का, ये देख रहे हैं आप, और ये मेल्ट हुआ पड़ा है, यानी कि पिघल के मेल्ट हुआ पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको कट करके डायरेक्ट एक बार चला कर देखेंगे और इसको मतलब मल्टीमीटर से चेक करेंगे फ्यूज को, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर जब हमने देखा तो इसके रिसीवर में एक बार लाइट जल रही थी, लेकिन हमने बटन दबाया तो उसके बाद नहीं जली। हो सकता है इससे स्पार्किंग ले रहा हो उस टाइम, लेकिन मोटर चली नहीं। तो यहाँ पर हम क्या इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इसकी कंटिन्यूटी आती है तो समझे हमारी मोटर में कोई गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूटी पे करके और इस फ्यूज को चेक करते हैं। तो फ्यूज क्या है कि फ्यूज हो सकता है उड़ा नहीं है, ये पिघला है। तो हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पर ये वायर लगा देंगे हम इस तरीके से। आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कैसे भी, तो ये फ्यूज ही इसका ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी एक बार डायरेक्ट लगा कर चला कर दिखाएंगे। फिर फ्यूज का ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्यूज को आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, अभी हम इसको तार को छील कर डायरेक्ट लगा देंगे। और ये तार आपको चेक करना होता है, इसकी जो मेन तार आती है सप्लाई वाली, उसके ही अंदर एक तार में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देखें, तार मैंने इसका जोड़ दिया है। अब मैं इसको सप्लाई देकर चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें, रिमोट के तार मैंने लगा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके कनेक्शन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका कनेक्शन समझ सकते हैं। ये देखें, यहाँ इस पर 4 तार लगे हुए हैं, अलग अलग कलर है। तो उस कलर वाइज आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे ये रिवर्स फॉरवर्ड चलती है, मोटर अप डाउन चलती है। तो यहाँ पर मैं इसका वायर लगा देता हूँ। वायर लगाने के बाद मैं आपको इसको चला कर बताऊँगा। उसके बाद जो एक साइड मोटर चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, अभी मैं इसका मीटर नीचे रखता हूँ और आपको इसको लगा के दिखाऊँगा। एम्पेयर वगैरह भी हम इसमें चेक कर लेंगे इसके। तो ये देखें, मैंने इसको पावर प्लग में लगा दिया है और स्विच इसका ऑन करेंगे, और स्विच ऑन करने के बाद इसको अप डाउन करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें, स्विच हमने ऑन कर दिया है और जैसे हम इसको चला रहे हैं, ये देखें, तो मोटर हमारी चल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका गियर है जो गरारी है वो घूम रही है। अभी थोड़ा सा कैमरा नीचे करेंगे और नीचे बिल्कुल आप नीचे देखना, और थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कैमरा हमको। तो यहाँ पर आप देखें, इसकी गरारी जो है आपको दिख रही होगी, वो घूम रही है गरारी, इसकी गरारी घूम रही है। तो ये मोटर हमारी चल रही है। हम इसको रोक के और दूसरी साइड भी चला सकते हैं। और इसके बाद जो एक साइड चलने वाली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम है इसके लिमिट स्विच की। जब इसकी लिमिट अपसेट हो जाती है, या फिर उसके स्विच में, या फिर उसकी जो रोड है जिसमें लिमिट चलती है, और उसकी चूड़ियाँ फ्री हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिमिट अपसेट हो जाती है और वो सेट नहीं होती है। तो उस वजह से भी एक साइड में ये चलता है। या फिर ऐसा होता है, जो इसका स्विच है इसमें से कोई एक वायर हट जाए तो भी एक साइड मोटर चलेगी।
तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। स्विच में तार प्रॉपर लगने चाहिए, जिस तरीके से कनेक्शन हो रहा है उस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए उसका। मैंने आगे आपको वीडियो में दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्विच का। जब इसमें से एक तार हट जाता है कोई भी, तो ये एक साइड वर्क करती है, और जब इसका लिमिट स्विच ख़राब हो तो भी ये एक साइड वर्क करती है। तो ये आपको मैंने बता दी। और अधिकतर क्या होता है कि अगर आपकी लिमिट सही है तो इसकी वाइंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके जो रिले हैं बहुत ही कम चांस होते हैं रिले ख़राब होने के। बाकी सारा मतलब इसमें बहुत पहले, सबसे पहले फ्यूज आप चेक करना होता है। फ्यूज आप जब चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर इसके लिमिट वगैरह स्विच हैं जो वो चेक करने होंगे। तो यहाँ पर आप देखें मोटर हमारी अभी चल रही है और एम्पियर वाट यहाँ पर इसके दिख रहे हैं। अब बारी आती है इसके फ्यूज़ की। तो ये फ्यूज़ इसका मेल्ट हो चुका है, ये तो लगेगा नहीं इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक नया फ्यूज़ लेंगे 6 एम्पियर का, और इसमें हम यहीं पर हम सोल्ड कर रहे हैं। इसको सोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये कैप मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, ये कैप ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं ले सकते तो आप इस तरीके से फ्यूज़ को सोल्ड करके लगा सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी कवर कर दीजिए, या फिर जो स्लीव आती है, जो हीट वाली स्लीव आती है जिसको गर्म करके सुखा देते हैं, वो भी लगा सकते हैं आप इसमें। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसके लिमिट स्विच हैं। इसकी जो पेच है इसको लूज करके आगे गरारियों को सेट किया जाता है, जिससे आगे पीछे ये स्विच हो जाता है, गरारी हो जाती है, जिससे इसकी लिमिट सेट होती है। अब इसकी प्रॉपर लिमिट तभी सेट होती है तब ये शटर में लगी हुई होगी, क्योंकि हमको कितनी खोलनी है उसके हिसाब से हमको ये कट करनी होती है, उसके हिसाब से ये वर्क करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिमिट में इसमें 4 स्विच लगे हुए हैं। अगर इनमें एक स्विच भी ख़राब हो जाता है तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, या तो एक साइड चलेगी या फिर हो सकता है चले भी ना। तो इस तरीके से आप इसकी लिमिट से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आप इस मोटर की डिटेल देख सकते हैं। लगभग 600 किलो वेट की ये मशीन है, 600 किलो वज़न ये उठा लेती है। और इस तरीके से आप अपनी मोटर को सही कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। और ये देखें जो हमने फ्यूज़ लगाया है, फ्यूज़ लगाकर इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई पेन की हो, मतलब पेन का जो ढक्कन होता है उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर इसमें स्लीव चढ़ाकर, या फिर आप इसमें टेप भी कर सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। इसमें क्या है कि ये आर पार इसमें दिख रहा है, तो अगर ये फ्यूज़ उड़ेगा तो हमको बाहर से ही दिख जाएगा। और इसके किनारे पे हम ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद ये वापस नहीं निकलेगा। तो ग्लू आप कोई भी लगा सकते हैं, ग्लू गन से लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ग्लू हो जो स्टैंड सूख जाता हो, मतलब आगे इसको नहीं निकलने दे। और इसको साइड में यहाँ पर टांग दीजिए। अब आपकी मोटर बिल्कुल ओके है। आप इसका ढक्कन लगाएं और मोटर को साइड पर जाकर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ग्लू डालेंगे ताकि ये फ्यूज बाहर ना आए, और इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। अब इसमें छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन इसका चार्ज पता है कितना है, लगभग 2 से 2,500 रुपये लग जाते हैं अगर आप ऑनलाइन किसी से करवाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको टाइम टाइम पे लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से इसको लगा के इसका ढक्कन लगा दीजिए। अब आपकी मोटर रेडी है, आप इसको साइड पे जाकर लगाकर चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लास्ट में मैं इसको आपको अप डाउन करके भी दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगा दिया, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया है, नहीं तो वीडियो लंबा होता। यहाँ पर हम इसको अप कर रहे हैं। अब ये ऊपर जा रही शटर, अब ये ऊपर जब चली जाएगी तो हम इसको आपको नीचे करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें मोटर हमारी लगी हुई है और रिमोट से ये वर्क कर रही है। बिना रिमोट के भी आप इसको चला सकते हैं स्विच से मैनुअली। तो यहाँ पर देखें ये नीचे आ रही है और ये यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम रोलिंग शटर मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।